Hello bachcho, let's read this question. Question says what happens to the rate of forward and rate of backward reaction when equilibrium is attained. तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है ये हमें बताना है। ओके, तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे बच्चों। की कॉन्सेप्ट जो होगा आपका वो होगा डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और क्या होती है डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम? अकॉर्डिंग टू definition of equilibrium, according to definition, chemical equilibrium is the state, chemical equilibrium is the state in which rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. सो ये होती है आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लूँ, ए प्लस बी अंडरगोइंग हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये, और फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट ए बी। तो ये आपका रिएक्टेंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, एंड राइट हैंड साइड क्या आपका प्रोडक्ट है। तो जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, वो बढ़ता जाता है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन में। और जब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, अगर रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो आपका रिएक्टेंट इंक्रीज होता है और प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। यह है बैकवर्ड रिएक्शन। और यही दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली आपका इक्वल रेट से होने लगे तभी आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और अगर आपका मैं बोलूं कि ग्राफ बनाते हैं इसका, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा होगा, ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इनका रेट इक्वल हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, ग्राफ है आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम टेकन। इसे कहते हैं ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।